नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल हर लिहाज से भारी साबित हो रहा है। विपक्ष की मजबूती ने इसे और मुश्किल बना दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इधर हो हंगामे के बीच ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया, लेकिन एनडीए सरकार के गठन के बाद से लगातार कई ऐसे मौके सामने आए जब विपक्ष ही नहीं बल्कि सहयोगी भी खुद कई मुद्दों पर सरकार से न सिर्फ अलग रुख अपनाते दिखे बल्कि खुलकर ऐसे मुद्दों पर विरोध भी जाहिर किया। हाल का मसला वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से ही जुड़ा है। इस पर सदन में सरकार का समर्थन करने वाली जेडीयू के भीतर ही अब विरोध के सुर खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जेडीयू का पक्ष क्या था, सदन के भीतर क्या कुछ कहा गया, जो जेडीयू है उसकी रीति नीति क्या नजर आई जब ललन सिंह बात रख रहे थे सदन के भीतर, वो बताते हैं। कैसे ये बिल जो है अब, क्योंकि अंदर खाने ही ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, लेकिन ललन सिंह ने कहा मुसलमान विरोधी कैसे हो गया, सरकार द्वारा लाया गया बिल बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको दिखाते हैं ललन सिंह ने क्या कहा और बाकी अब जो जेडीयू के भीतर अब जो स्वर सामने आ रहे। देखिए ललन सिंह ने समर्थन किया, लेकिन गुलाम गौस कहते हैं धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप से सरकार को बचना चाहिए। नीतीश कुमार आप जानते हैं उधर वो चुप हैं। गुलाम गौस ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या सरकार मंदिर और मठों पर भी बिल लाएगी, ये भी सरकार को जवाब देना चाहिए। ललन सिंह जेडीयू के नेता, बिल बिल्कुल सही है, जेडीयू इसका सपोर्ट करती है। हम आपको सुनाते हैं दरअसल क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, ये कैसी तमाम अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और जेडीयू का रुख भी आगे आपको दिखाएंगे अब जो बाहर निकलकर सामने आ रहा है। सुनिए। हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बड़े भाई जमा खान साहब, ये सब बैठ के तय कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा उसके लिए ये लोग सोच रहे हैं, कोई बदलाव के लिए नहीं सोच रहे हैं जिससे कि किसी को कोई हानि हो जाए। वैसा कोई कार्य नहीं होने वाला। आज तक बिहार में जो भी कार्य किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, आप उनके कार्यों को देख रहे हैं और सारे कार्य सराहनीय हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भी जो उनका फैसला होगा आगे भविष्य में वो बिल्कुल सराहनीय फैसला होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की, आप लोगों की जमीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया, तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही। ये जो एनडीए की सरकार है केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल हैं, वो लाने का काम कर रही है। तो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं और मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज में, समाज के काम में लगाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखे वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, एक झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो वक्फ एक, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं अनेक सामने आ रही हैं। अब किसका समर्थन किसका विरोध अब तक सामने आया, हम आपको दिखाते हैं। सरकार के पक्ष में कौन कौन खड़ा है और सरकार के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ कौन नजर आ रहा है। तो समर्थन और विरोध की तस्वीर आपके सामने हम खींचने की कोशिश करते हैं, वो देखिए। आप जानते हैं क्योंकि टीडीपी और जेडीयू समर्थन कर रही है, तो टीडीपी जेडीयू सरकार के पक्ष में रही, समर्थन देती दिखी इस बिल पर। सदन के भीतर भी विरोध में देखिए कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा AIMIM, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। आप देख सकते हैं ये समर्थन और विरोध की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई। अब वक्फ बोर्ड कानून में क्या बदलाव, दरअसल क्या संशोधन इस बिल के जरिए हो सकते हैं जिस पर ये हो हंगामा मचा, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। नए बिल में क्या है, इससे क्या हो सकता है वो देखिए, अब इस पर नजर डालते हैं। पहला, गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे कहा गया। दूसरा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, इसको लेकर के बात कही गई है, 2 महिलाओं को जगह दी जाएगी। तीसरा, अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। और अन्य, इसके अलावा बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट ऐसे में हो पाएगा, इसके रास्ते अब खुल रहे हैं। इस पर भी
रायशुमारी बनती नजर नहीं आ रही है। पांचवा जो मुद्दा है वो जिला मजिस्ट्रेट से जुड़ता है कि उनके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन तो राजस्व की जांच यानी कि जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। छठा, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा 90 दिनों के भीतर उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे जा सकेगी, जो कि पहले का बिल था उसमें यह संभव नहीं था, जो पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस चले आ रहे थे। तो ये तमाम चीजें बदलेंगी, इसी को लेकर के दरअसल ये विरोध है। अब ये वक्फ एक्ट संशोधन बिल 2024 ये क्या कहता है ये भी जान लीजिए। इससे होगा क्या? दरअसल पुराने 44 सेक्शनों में संशोधन इसके जरिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सेक्शन 40 जो है वो खत्म होगा, ये बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पुराने 44 सेक्शंस में संशोधन के साथ साथ वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदल जाएगा। साथ ही महिलाओं को जगह मिलेगी, महिलाओं की एंट्री का रास्ता खुल जाएगा। बोहरा आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड का गठन होगा। इसके अलावा मनमानी जो है बोर्ड में वो खत्म होगी, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में आपने विरोध और पक्ष की बातें सुनी, लेकिन इस पर विरोध लगातार हो रहा है। जेपीसी के सामने है मामला, इस पर क्या रायशुमारी बन पाती है देखना होगा। लेकिन आज राष्ट्र की बात में हम आपके सामने आज का बड़ा सवाल रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज, वक्फ बिल पर फंसे एनडीए सहयोगी वोट के लिए नहीं उपयोगी और वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों से भेदभाव या पारदर्शिता का अभाव। और आज की बात में मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी मेरे साथ स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दानिश कुरैशी स्पोक्स पर्सन AIMIM मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। फखरुल हसन चंद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अनुप्रिया JDU से हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल स्पोक्स पर्सन RLD। हर मत आपको मिल पाए या हम समझ पाएं कि हो क्या रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों से हमारे सामने नुमाइंदगी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इसी सवाल के साथ, पहले तो